चैलेंज कंपटीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में आपका सिलेबस क्या रहेगा? तो इंग्लिश का सिलेबस है, फर्स्ट टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके 8 टॉपिक रहते हैं, 8 पॉइंट रहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, जो भी है ना आपके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया आपके जितने भी इसके अंदर आते हैं ना। नाउन हो गया, नाउन से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि काउंटेबल नाउन कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेबल, ठीक है। विच इज ओड वन, पूछ रहे थे ना कल किसी ओड वन क्वेश्चन। नाउन दे दिए 3, आपको काउंटेबल दे दिया, 1 दे दिया अनकाउंटेबल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। 3 दे दिए आपको सिंगुलर दे दिए, 1 आपको प्लूरल दे दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहला टॉपिक है। उसके बाद में आपका टॉपिक है सेकंड है टेंस। टेंस में आपको क्वेश्चन है जो वर्ब रिलेटेड है, वर्ब बनने कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसके अंदर फिल करना है। पूछ लिया कि सेंटेंस देके आई हैव प्लेड फुटबॉल, विच इज द टेंस, कौन सा टेंस है ये। तो आपको नीचे 3 ऑप्शन मिले, 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्रेजेंट है, सिंपल है, पास्ट है, फ्यूचर है। वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और टेंस में मोस्टली सेम रहता है आपका, इसी के रिलेटेड है। इसमें भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी टेंस में भी इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो आप देखोगे ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो टॉपिक आपकी बुक में मिल जाएगा। उसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। उसके बाद में आपका नरेशन, नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और उसके बाद में आपका मॉडल्स, और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपका सेंटेंस को सिंपल से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाना, ट्रांसफॉर्म करना आपको, है ना। उसके बाद में इडियम्स, इडियम्स आपकी हिंदी में आती है ना, कहावतें, प्रोवर्ब्स आती है ना, 9 2 11 होना, ठीक है ना, इस प्रकार की इडियम्स। कंफ्यूज वर्ड, कंफ्यूज वर्ड का मतलब है कि आपने बैट यूज करना है। आपको बैट मतलब बताया था, बल्ला बताया था, शर्त लगानी, शर्त लगाना, चमगादड़, ठीक है। ईयर होता है, बोलते हैं ना ईयर, ईयर, इस प्रकार कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, उसको देख लें, एमसीक्यू में आएंगे। होमोफोन्स, होमोफोन्स पे यही है। कंफ्यूज में तो आपको कोई स्पेलिंग में कर दिया और किसी में कर दिया, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। होमोफोन्स में आपका ये है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड सेट हो रहा है। जैसे मैंने कहा एक नो होता है, नो, नो मीन्स NOW नो, KNOW नो, ठीक है। मैंने कहा कि आई डोंट ब्लैंक टू यू, ब्रैकेट में दे दिया, NO दे दिया और KNOW दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ KNOW आएगा या NOW आएगा, ठीक है। और सिनोनिम्स जो आपके पर्यायवाची होते हैं आपके, और वर्ब्स, वर्ब्स एक्शन वर्ड होते हैं आपके। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद में मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स के सिलेबस की बात करें अपन तो स्क्वायर है, अलग से थोड़ा सा बेटा धीरे बोलना। मैथ्स 1 to 50 स्क्वायर है ना, इसमें आपको MCQ में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कैसे भी आपको ऑप्शन के माध्यम से, लेकिन वैसे नहीं पूछा जाएगा कि इतने मतलब सीधा लिखना नहीं होगा, उसमें क्वेश्चन MCQ में आएगा। क्यूब आपको पहचानना है कि उसमें चारों में आंसर आपके सामने रहेगा, चारों में, बट आपको देखना है कि कौन से होगा। इंटीजर्स, ये टॉपिक सबके लिए है। उसके बाद में फ्रैक्शन, सब ये आप अपने हिसाब से पढ़ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ट्रायंगल सबके चलता है, 6 से स्टार्ट हो जाता है ट्रायंगल। और उसके
जो प्रॉपर्टी होती हैं, कितनी साइड होती हैं, कितने जो एंगल वगैरह है, उसकी प्रॉपर्टी जो भी हैं इसको देखना है। ठीक है, बोर्ड मास जो क्वेश्चन है उसमें से सिंपल क्वेश्चन, स्पेलिंग फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसके अंदर। इसका एम का मतलब क्या है या डी का मतलब क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका मैथ का रहा। उसके बाद में साइंस के अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंज सबके चलते होंगे टॉपिक 6 से लेके 6 में आ जाता है साइंस में फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज आपका क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ऑप्शन में आंसर आपके अंदर रहेगा लेकिन पढ़ना आपको है। उसके बाद में इंडियन साइंटिस्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तीनों में से इंडियन साइंटिस्ट कौन सा है, कौन सा विदेशी है, इस प्रकार के क्वेश्चन। इसलिए कुछ नॉर्मल जो आपको दिए हुए हैं ये तो है ही हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से देखना है कि इंडियन साइंटिस्ट 5-10, हो सकता है कि आप 5-10 याद करो उसी में से आ जाएं, लेकिन जितने सर्च मारोगे उसमें से कुछ तो आपके ध्यान में रहेगा ना, ऑप्शन मिलेंगे ना आपको, कुछ तो अंदाजा लगाओगे, ऐसे आ जाओगे तो बंदा नहीं लगा पाओगे इंडियन साइंटिस्ट है उसके बारे में। उसके बाद में क्रॉप्स, फसल हैं, फसल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फसल आपकी जनरली अपने कितने प्रकार की फसल होती हैं, कौन सी रबी होती है, कौन सी खरीफ होती है, कौन सी नहीं, यहाँ तक कि अपनी राजस्थान लेवल की ध्यान रखनी अपने को, बाहर नहीं जाना है, इंडिया लेवल की नहीं। नॉर्मल आपके सिलेबस में 6 to 10 चलती है ना नॉर्मली। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वीट है, उसमें कौन से आपके मंथ में बोई जाती है या कौन सी फसल है, इस प्रकार के जनरल पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्रॉप्स हो गया। अब चंद्रयान 3 है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए नॉर्मल इन्फॉर्मेशन कि चंद्रयान 3 है वो लॉन्च कब हुआ था, मेन इसमें इम्पोर्टेंट जो पर्सन थे वो कौन कौन थे, इस समय जो प्राइम मिनिस्टर अपना वो कौन थे। ठीक है, और क्या क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, क्यों मैं भी क्वेश्चन गूगल से उठाऊंगा या बाहर से कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन है चंद्रयान के बारे में जो हमें नॉलेज है, वहीं से वो चीज़ आप देख सकते हो। सीवी आप बाद में इंडियन साइंटिस्ट है ना, उनके बारे में बता रहा था ना, इंडियन साइंटिस्ट 5 तो मैंने दे दिए, सीवी रमन दे दिया, एपीजे अब्दुल कलाम। सीवी रमन के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है, सीवी रमन के बारे में, उनके बारे में बायोग्राफी होनी चाहिए, पता है कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ जन्म हुआ, उनके मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है क्या नहीं है, और ये इंडिया के हैं या बाहर के हैं, ये इस प्रकार। एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके बारे में चैप्टर चलते हैं आपके, उनकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इस प्रकार के। और साइंस में टॉपिक है फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इन्वायरमेंटल रोल। तो फोटोसिंथेसिस 6 से लेके 6 में 8th में 9th में सब में चलता है ये। ठीक है, और यहाँ हो गए आपके साइंस हो गई। उसके बाद में जीके जनरल नॉलेज, जीके के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट चूरू। चूरू के बारे में आपको नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं होगा कि आपको हिस्ट्री उठा ली बहुत पुरानी हिस्ट्री, ऐसा नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ भाई चूरू में आपके, जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया था जो फोर्ट वाला बताया था आपको मैंने, लाल घंटा अगर इस प्रकार क्वेश्चन बताया था मैंने। और जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि इसमें जनरल जो पार्क हैं, आपको किसी रोड पर पार्क पूछा जाता है, इस रोड पे पार्क है वो उसका क्या नाम है, जनरल जो ज़्यादा फेमस है आपको पूछ लिया। स्टेडियम के बारे में पूछ लिया आपको, स्टेडियम में कितने हैं चूरू में, स्टेडियम कितने, वैसे स्टेडियम देखिए अपना, इस प्रकार। और जितने भी आप नॉर्मल ऑप्शन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन यदि हार्ड होगा सबके लिए होगा, सरल होगा सबके लिए होगा। ठीक है ना। उसके बाद में अपन चूरू के एमपी का पता होना चाहिए, एमपी कौन है फिलहाल। ठीक है, एमपी राहुल कस्वा है, उसके बारे में कौन से गांव से, कौन से जनरल नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है। एमएलए कौन है, ठीक है, लाल सारण है, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद में एसपी कौन है, जय यादव, हाँ। कलेक्टर कौन है, और अपने चूरू की, हाँ सीएम ओनली राजस्थान। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन, कब बना था वो, कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। चीफ मिनिस्टर ओनली राजस्थान का, पीएम ऑफ इंडिया ओनली। चूरू हिस्ट्री नॉर्मल जो बताई थी मैंने वो। और कोविड-19 के बारे में कब अपने यहाँ आया था, कोविड-19 के बारे में ये अपने नेशनल लेवल तक जा सकता है।
क्यों कोविड-19 का कब आया था, क्यों नाम पड़ा था, ऑप्शन में आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आंसर मिलेंगे। ये हुई आपकी मैथ होगी, इंग्लिश होगी और जीके हो गया। उसके बाद में रीजनिंग में आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन समझ गए? जैसे कि कहा आपने, क्वेश्चन आपके आया, इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में तो आएंगे नहीं। क्वेश्चन आया आपके कि ए नाम का लड़का है और वो बी की ओर इशारा करके कहता है, इंग्लिश में समझना आपको, बी की ओर इशारा कहता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे मामा का लड़का है, तो ये मेरी मम्मी का क्या लगा? तो ये अपने ऊपर लेके लेना है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपके पापा की वाइफ आपकी क्या लगती है, तो आपको पता है कि मदर लगती है। आपके पापा की जो सिस्टर है वो आपकी क्या लगती है। इस प्रकार की ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आप पूछ जाएंगे। उसके बाद में क्लॉक वाले में कितना बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि घड़ी में आपके कितने कैसे कौन सी जो ये कितने आपके रोल होते हैं, कितने नहीं होते हैं, और कौन सा क्या इंडिकेट करता है। आर्ट्स में नॉर्मली जनरल पता होना चाहिए आपको। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड, उसकी शेप पता होना चाहिए, क्यूब्स की, क्यूब और क्यूबॉइड की कैसे होता है, कैसे नहीं, कितने, और पिक्चर दे दी आपको एक प्रकार की, और उसमें पूछ लिया आपको इसमें क्यूब कितने हैं। या ट्रायंगल वाले में क्या है, आपको एक पिक्चर दे दी आपको और उसमें पूछ लिया इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, इसमें दे दिया, इस प्रकार दे दिया, इस प्रकार आपको ऐसे घुमा दिया, तो आपको इसमें पूछ दिया ट्रायंगल कितने हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इसे पता होना चाहिए, देखना है कि हाँ एक ये है, इस प्रकार को। ज़्यादा इतना पजल नहीं आते, नॉर्मल इसमें ज़्यादा घुमा दिया मैंने, 3-4 ट्रायंगल आपको देख सकते हो। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड, और डायरेक्शन वाला है कि कोई लड़का है वो यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि गुफरान, यहाँ से ये पॉइंट है, गुफरान पॉइंट से चलता है और सीधा चलता है, उसके बाद में वो राइट या लेफ़्ट जो भी है उसकी ओर मुड़ जाता है, उसके बाद में वापस से वो लेफ़्ट मुड़ जाता है, उसके बाद में राइट मुड़ जाता है, उसके बाद में लेफ़्ट मुड़ जाता है, राइट, ऐसे करके अभी वो कौन सी दिशा में है, उसका मुंह है वो कौन सी दिशा में, ऐसे करके जनरल क्वेश्चन, ऐसे हार्ड नहीं, ठीक है। ये डायरेक्शन वाले होते हैं। आपने कहा, क्वेश्चन आया है कि आप सूर्य के सामने खड़े हो मॉर्निंग टाइम में, तो मॉर्निंग टाइम ये जो पोजीशन रहती है अपनी, मॉर्निंग टाइम खड़े होते हैं ना, तो आप पहले सीधे 90 डिग्री, माना कि 2 किलोमीटर आप सीधे चले, उसके बाद में 3 किलोमीटर राइट हुए, 3 किलोमीटर राइट हुए, उसके बाद में 4 किलोमीटर लेफ्ट हुए, उसके बाद में लेफ्ट हुए, आप पहले यहाँ थे, उसके बाद यहाँ हुए और लेफ्ट यहाँ चले, बाद में पोजीशन वही रहेगी और वापस अपन लेफ्ट घूमेंगे इस प्रकार, और लेफ्ट की ओर चले। ऐसे क्वेश्चन आपके नॉर्मल, इतना भी पजल नहीं, थोड़ा सा हो सकता है कि मैंने अभी पजल क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। ओड वन आउट ये हो ही गया, बता दिया अपन 4, 1 2 3 4, इसमें से कल बताया था मैंने ओड कौन है, क्यों ऋतु है, क्यों 3 अपन बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स है, तीनों में से और ओड बात करें अपन तो आप स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ, ये ओड हो गया, ठीक है ना। तो ये अपना आई थिंक सिलेबस 6 to 10th, ये 6 to 10th सिलेबस ये रहेगा। और कोई भी स्टूडेंट 1st to 5th को एग्ज़ाम दे रहा है, किसी ने फॉर्म अप्लाई किया, उसका रिटन टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? रिटन टेस्ट रहेगा उनका। रिटन टेस्ट का मतलब है कि उनका सारा लिखना पड़ेगा उनको, 1st से 5th तक कोई उनका सिलेबस क्या रहेगा, उनमें सिलेबस है वो जनरल सिलेबस जो उनके बुक्स में उनके चलते हैं। चलने का मतलब है 1 से 5 तक जो स्टूडेंट होता है उनको डेज नेम आते हैं, मंथ्स नेम आते हैं, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उनकी, और जो सिलेबस है वो बनाया हुआ है मेरा, वो और उसके साथ में अटैच कर दूँगा मैं। मतलब उनमें जैसे मैथ में हो गया, मैथ में आपका नंबर नेम हो गया, रोमन नंबर हो गए, तो वो भी बनाया हुआ है, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगा। तो 6 to 10th में
पेपर एक रहेगा, लेवल अलग रहेगा, 6 से 8 तक का लेवल अलग रहेगा, 9th एंड 10th का लेवल अलग रहेगा। क्वेश्चनों का लेवल सिलेबस सेम रहेगा, क्वेश्चन 6 to 8 में थोड़ा सिंपल होगा और 9th और 10th में हार्ड होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट खास बात जो अभी तक बताई नहीं मैंने, वो क्या है? माइनस मार्किंग अब की बार। इसलिए ध्यान रहे क्वेश्चन जितने भी करो ना, मतलब माइनस मार्किंग 1/3 है। यदि आपने क्वेश्चन किए 10 क्वेश्चन, कितने किए? 10 क्वेश्चन किए। कितने किए? 10 क्वेश्चन। उसमें से आपके 4 गलत हो गए। कितने? 4 गलत हुए। और कितने सही हुए? 6 सही हुए, 6 सही हुए। कितने गलत हुए? 4। सपोज कर लेते हैं अपन 3 सीधी 10 क्वेश्चन का पेपर हुआ, या अपन इसको रेशो में कर लेते हैं, 100 में कर लेते हैं। यहाँ कितने हुए आपके? 70। आपके मार्क्स आए कितने? 70। कितने में से आए? 100 में से आपके 70 नंबर आए। क्वेश्चन कितने किए? पूरे किए, 100 किए आपने। सपोज आपने पूरे किए, तो आपके गलत कितने हुए? 30 गलत हुए ना। ये 30, ये तो ऑलरेडी आपके जायज चुके हैं, माइनस पहले ही कर दिया हमने, कर दिया ना 30, माइनस कर दिया 30। अब माइनस मार्किंग का मतलब ये होता है कि 1/3 यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसका 1 क्वेश्चन जाता है। कितने क्वेश्चन गलत हुए? 30। कितने जाएंगे? 10 क्वेश्चन। कितने जाएंगे? 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन जाएंगे, -10 कर दो, कितने सही हुए? 60 क्वेश्चन। ये माइनस मार्किंग। 30 तो ऊपर वाले, ये माइनस मार्किंग है। कितने जाएंगे? 10 क्वेश्चन। आपके नंबर कितने आए? 60 नंबर आए हैं। कितने में से? 100 में से। सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं किया तो उसका माइनस मार्किंग नहीं होगी उसकी। यदि आपने 100 क्वेश्चन हैं और आपने 71 किए हैं और 29 छोड़ दिए, अब 71 में आपका 1 गलत है तो 1 का माइनस मार्किंग पता है आपको, पॉइंट, उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग हो गया, ज़्यादा नहीं होगी। यदि आपने 9 गलत कर दिए तो 9 का मतलब 3 क्वेश्चन गलत हो गए। 9 गलत हुए हैं यदि उसमें 3 क्वेश्चन इसमें से चले जाएंगे। या मार्क्स की बात करें तो 1 क्वेश्चन का मतलब हो गया 2 नंबर का, 1 क्वेश्चन 2 नंबर। 100 क्वेश्चन 200 की, तो 200 का पेपर होगा ना। यदि 100 क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कितने नंबर के हो गए? 6 के हो गए। 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके तो कितने नंबर के हो गए? 20 नंबर के। इसलिए जितने भी क्वेश्चन करते हो उसको सोच समझ के करो कि लगे आपको एकदम से सही है तो उसको करो आप, अदरवाइज उसको स्किप मार दो, छोड़ दो उसको। लग दिया है कि हाँ तुक्का करना है 1 2 3। यदि आपने 100 के तुक्के लगाए, कितने लगाए? 100 के लगाए। 100 में 50 सही हुए और 50 गलत हुए। कितने हुए? 50 सही हुए और 50 गलत हुए। तो बाद में 50 गलत हुए तो 50 का 1/3 आपका, 50 में आप 3 का भाग दे लो। जितने भी क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, इसमें से 50 में से 17 माइनस कर दो और उसके बाद में जितने भी बचते हैं वो अपने बचेंगे। तो सर 50 क्वेश्चन तो 2 नंबर के 100 नंबर वैसे ही आ रहे हैं। 100 नंबर, उसके बाद 34 ये माइनस कर दो। 100 में 34 माइनस कर दो, जितने बच्चे वो आपके मार्क्स बच जाएंगे। ये माइनस मार्किंग। यदि 50 की 100 किए आपने, 50 सही हुए 50 गलत हो गए तो ये स्कोर आपका 66 बनेगा। 100 पूरे क्वेश्चन करोगे तब 64। यदि आपने किए 100 में 100 किए, ठीक है, सपोज करते हैं अपन, आपने 100 किए, रितु ने 50 किए, रितु के भी 50 सही हुए, तेरे भी 50 सही हुए, लेकिन आपके 50 गलत हो गए। इसके 50 सही हुए, 50 के नंबर कितने हो गए? 100 हो गए। तेरे 50 गलत हुए, 17 क्वेश्चन माइनस 100 में से ये हो गए 64। तेरे नंबर आए 64, इसके आए 100। ये माइनस में जितने आते हैं उतने ही करो। समझ पा रहे हो ना? तो ये अपना सिलेबस है और इसकी एक क्लास है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास है, 10th की क्लास है। आज कितनी डेट होगी? 4 होगी ना, 5 संडे। तो 1-2 दिन में जो भी 6 वाली क्लास, 7 वाली क्लास होगी ना, तो एक घंटे की क्लास है,
वो पार्ट्स, ये जो ग्रामर वाली क्लास है ना, वो एक क्लास पूरी सारे आ जाएंगे ना, एक क्लास से लगभग कोशिश करेंगे 1 घंटे की क्लास में कि पूरा सिलेबस इंग्लिश का हो जाए। हाँ उसमें वो डाल देंगे, उसमें क्लास डाल देंगे। मैथ में वेटेज रहेगा इंग्लिश का ज़्यादा। इंग्लिश का मतलब 50 क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन आपको ये है कि ऑलमोस्ट अभी तक का ये है कि 50 क्वेश्चन टारगेट, 50 क्वेश्चन इंग्लिश, और जो बच गए ना उसके एवरेज 20-20 मार्क्स हैं। 10-10 क्वेश्चन है जितने भी बच्चे हैं। इसमें आगे पीछे हो सकता है, किसी में 11 हो सकते हैं, लेकिन ये 10-10 रहेंगे। कितने सब्जेक्ट बच गए अपने? साइंस, मैथ, इंग्लिश, 4 बच गए क्या? तो ये 50 क्वेश्चन 4 में डिवाइड होंगे। मेरा टारगेट है 10 क्वेश्चन का, 5 टॉपिक हैं, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं कि जनरल और कोई इन्फॉर्मेशन डाल दें आपकी, लेकिन ये इसमें से हो सकता है कि 50, इसमें 50 और इसमें ऑलमोस्ट इंग्लिश में, इंग्लिश ज़्यादा है बेटा, ज़्यादा इंग्लिश का 50 क्वेश्चन है, वो अपना सब्जेक्ट है ना, इसलिए। चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।